ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए उनके हक में। यूपी से कश्मीर तक देश भर में लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही ईरान के खलीफा खामनेई के सपोर्ट में आवाज बुलंद की। आइए एक एक कर आपको देश के कोने कोने से आ रही प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि खामनेई के हक में लोग क्या बोल रहे हैं। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर इजराइल और अमेरिका की इस जानलेवा कार्रवाई का विरोध किया और ईरान के खलीफा खामनेई के सपोर्ट में आवाज बुलंद की। ये जो प्रोटेस्ट है एक जुल्म के खिलाफ है, जो कि खामनेई साहब ने शुरू से ही जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जो किसी ने नहीं उठाई। कोई भी मुल्क नहीं बोला इसके बारे में सिवाय खामनेई के, क्योंकि खामनेई एक दिलेर और मजबूत और डरपोक नहीं है। इसीलिए हमेशा पहले से भी खड़े रहे खामनेई साहब और अब शहादत के बाद भी उनके बेटे इस काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक खामनेई, लब्बैक खामनेई। बहुत बड़ा सपना है, नहीं भूल पाएंगे हम। अब आप माया नगरी मुंबई की तस्वीर देखिए, जहां हजारों काले झंडों और खामनेई की तस्वीरों के साथ लोग सड़कों पर उतरे और इजराइल अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जुल्म सितम हुए थे बेगुनाह पे, वो डट के खड़े रहे और इसके अलावा इन्होंने ये सीख बताई लोगों को कि जुल्म के सामने कभी झुका नहीं जाता है। इन्होंने जैसे ये जो जिनके फॉलोअर्स थे, जिनको ये फॉलो करते थे, मौला हुसैन, पंजतरे पाक मौला अली को, इनका पैगाम इन्होंने लोगों तक, आज की अवाम तक पहुंचाया। इन्होंने ये बताया, ये साबित किया कि जुल्म के आगे झुकाया नहीं जाता, उसको डट के सामने खड़ा होकर जुल्म के आगे आवाज उठाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम इमरान मलिक है, मैं सोशल वर्कर हूँ। यहाँ पे हाँ, इस जुलूस में मैं भी शामिल हुआ हूँ, इनके दुख में मैं भी शामिल हुआ हूँ, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे बहुत अच्छा काम किए। इसराइल जो एक कंट्री है वो पिछले कई सालों से, 2 सालों से जुल्म कर रही है फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर और छोटे छोटे बच्चे लोग को मारा जा रहा है। आज कल इसराइल ने जो बम फोड़ा था, अपनी कौन सी कंट्री है, ईरान की कंट्री में, तो 40 बच्चे मर गए वहां पे। ये इसराइल खाली बच्चों जवानों को मार रहे हैं, तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं इसराइल का। और ये मुल्क को है ना, मैं तो बोलता हूँ खत्म कर दिया जाए इसराइल को, क्योंकि ये हमेशा जुल्म कर रहा है। अमेरिका भी इसका सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ और भी कंट्री है जो इसराइल का सपोर्ट कर रही है। जो खामनेई साहब ने जो किए बहुत अच्छा काम किए और मैं इनको सलाम करता हूँ। इन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की है और अच्छे काम के लिए आगे बढ़े। मेरा नाम मौलाना शमीमुल हसन शिराजी। आज जुलूस करा गया है, मतम का माहौल है, क्या वजह है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई साहब, जिसको दुश्मनों ने घेर कर मारा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है, नेतन्याहू का नाम आ रहा है, एक अमेरिका से है, एक इजराइल से है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ईरान के खिलाफ वैसे तो बहुत सारे ममालिक हैं जो दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये मजलूमों का साथ देता है। ये कहता है मैं ताकतवरों के साथ तो नहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन जो मजलूम है, जिसको निहत्ता समझ के लोग जुल्म ढा रहे हैं, उसे कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, मैं उनके साथ रहूंगा और उनकी मदद फरमाऊंगा। जिसकी बिना पर अमेरिका भी दुश्मन हो गया, इजराइल भी दुश्मन हो गया। लेकिन इन्होंने आखिरी तक के पैगाम देते हुए जमाने को बताया कि देखो मैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके जा रहा हूं। अगर मुझे मार भी दोगे तो ये नहीं समझना कि खामनेई मर गया। कल जब जुलूस देखोगे, रोड पर प्रोटेस्ट देखोगे, उनकी आंखों में आंसू देखोगे, उनकी आंखों में नमी देखोगे,
वो जब अपने दर्द का एहसास दिलाएंगे तो समझ जाना कि हर दिल में खामनाई एक छोड़ कर जा रहा हूं मैं। ये उसी हवाले से प्रोटेस्ट है, उसी हवाले से हमने आज जमाने वालों के सामने चौराहे पे जुलूस निकाल के बताया कि जो हक के साथ है वो यहाँ चले आए, जो बातिल के साथ है वो अमेरिका और इजराइल के साथ में रहे। और इसलिए भी ये अमेरिका और इजराइल मिलकर भी नहीं झुका पाया खामनाई साहब को, क्योंकि हम लोग जिसको फॉलो करते हैं उसका नाम इमाम हुसैन, जो न तो कल गिरा, न तो आज गिरा, न कयामत तक के लिए गिरने वाला है। मुंबई से आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पुंछ में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, नारेबाजी की जमकर। इसी तरह जम्मू में भी शिया समुदाय के मुसलमान हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे और पूरे शहर में रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। ये प्रोटेस्ट जो है जनाब, आपने देखा कि जैसे अमेरिका इसराइल ने दहशतगर्दी फैलाई है पूरे दुनिया के अंदर, उन्होंने एक अचानक से ईरान के ऊपर हमला करके हमारे कायद सानी, हमारे जो वहाँ के राबर थे सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया, उसकी बेटी बच्चों को शहीद कर दिया। ये अमेरिका की दहशतगर्दी है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ शिया फैक्ट्री सुबह जम्मू और उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट के तौर पर आप यहाँ दिन रखा था और हम उसी को खराजी के दिन पेश करने के लिए और अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए हमने आज का दिन यहाँ प्रोटेस्ट किया है, ताकि ये पूरी दुनिया को मालूम हो कि यजीद जो है, नस्ल यजीद जो है, अमेरिका इसराइल जो है, वो उनको रोक लगाई जाए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जल्द इसराइल और अमेरिका भी जल्द नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ये उसका सबूत है कि आज पूरी दुनिया के अंदर तमाम जो शिया लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, सड़कों पर गलियों में हाथ रखे हुए हैं, उसी को प्रोटेस्ट किया। आज की ये शहादत आप देखें कि एक 86 साल के बुजुर्ग के जो हक का, सदाकत का आलम बुलंद किए हुए, और फिर अमेरिका और इसराइल की बुज़दिली देखिए, उनकी दहशतगर्दी का आलम देखिए कि वो एक 86 साल के बुजुर्ग से खौफजदा थे और 40 साल से उन्होंने कोशिश कि ईरान में इस्लामी इनकलाब को खत्म किया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे और अब उन्होंने ये कावड़, ये बुज़दिलाना हमला कर मजम्मत करते हैं। अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान, सऊदी अरब की भी मजम्मत, जहां हम अमेरिका और इसराइल को जिस कटहरे में खड़ा रखते हैं, उसी कटहरे में हम सऊदी अरब को भी और दूसरे इस्लामी मुल्कों को भी, खासतौर पे पाकिस्तान ने जिस तरह जो गंदा मुजाहरा किया है वो उससे तवक्का नहीं थी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां आगरा में मस्जिद पर काले झंडे लगाकर खामनई के जाने का दुख प्रकट किया गया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कई सवाल उठाए गए। मैं मौलाना शहजाद हुसैन बिलग्रामी, इमाम जुमा आगरा, तमाम मोमिनीन, हमने आज जो प्रोटेस्ट किया है, मोमिनीन आगरा ने जो प्रोटेस्ट किया है मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा पे, इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट किया है। जो इसराइल जो है आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर हम जो है तमाम मोमिनीन आगरा की जानिब से जो है ताज़ियत पेश करते हैं और एक ये पैगाम यहाँ आगरा की जानिब से देना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल जो है ख़ुद मजलूमियत का अपनी ढिंढोरा पीट रहा है, जबकि असल में जो है सबसे बड़ा दहशत अगर कोई है तो अमेरिका और इसराइल है। आज आप देखें कि एक तरफ ईरान है जिसने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, हमेशा बेगुनाह बच्चों के मारे जाने पर हमेशा सदाए एहतजाज को बुलंद किया है, और एक तरफ अमेरिका और इसराइल है कि जिसके हाथ हमेशा से जो है मजलूम बच्चों और बेगुनाह बच्चों के जो है खून से रंगीन है, जिसके दामन खुद जो है पहले से दागदार है। वो किस मुंह से जो है दूसरे ममालिक को जो है दहशतगर्द कह रहा है। उधर अलीगढ़ में हजारों महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। अलीगढ़ की महिलाओं ने अयातुल्लाह अली खामनई की तुलना इमाम हुसैन से की। उन्होंने कहा कि खामनई कयामत तक जिंदाबाद रहेंगे।
ये हम मार्च निकाल रहे हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर, जो बहुत दर्दनाक शहादत हुई है। और अमेरिका और इजराइल को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, आज वो ईरान में बमबारी कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें तो शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। आज अपने गिरने का, घटिया होने का सबूत दिया है दुनिया के सामने। ये बताया कि वो एक गिरे हुए इंसान है, गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इतनी खतरनाक, इतनी बुरी हरकत की है। आज हम उनको पैगाम देना चाहेंगे कि अगर हमारा रहबर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम सब उनके साथ हैं। ईरान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और अमेरिका मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। इजराइल मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हुसैनियत हमेशा सर चढ़ के बोलेगी, एक नारा हैदरी, ये देखिए हमारे उम्मत मोहम्मदी के और पूरी दुनिया के इंसानियत के एक सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब का अब जिस तरह से धोखे के साथ गद्दारों ने, धोखेबाजों ने जिस तरह से उनको शहीद किया है, उनको मारा है, वो पूरी दुनिया के कायनात के नेता है, वो हम सब के नेता है। उम्मत मोहम्मदी के लोग आज सबको पर पूरी तरह से उतरे हुए हैं इस एहतजाज के लिए, और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ उतरे हैं। और कहीं न कहीं उम्मत मोहम्मदी आज सड़क पर है और सड़क पर अपनी बात कह रहा है। यह आक्रोश आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद करने का आक्रोश है, एक आतंकवाद के खिलाफ जिन्होंने हमेशा जंग लड़ी, आज उनको आतंकवादियों ने शहीद कर दिया है। और इसका जवाब इजराइल और अमेरिका को बहुत जल्दी हम लोग बता देंगे कि ये रहबर के जो मानने वाले हैं कि अभी वो जिंदा है। रहबर साहब कभी भी इस दुनिया से नहीं जा सकते, वो हमेशा हम लोग के दिल में और उनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर रहेगी। ये सैलाब से क्या संदेश? ये सहरावर साहब उनके फॉलोवर्स हैं, पूरा देश उनका गम मना रहा है। और मैं ये और बता दूं अमेरिका और इजराइल को कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, हम उनके फॉलोवर्स हैं। उनकी मैं कह रही हूँ जिस तरह से इमाम हुसैन को कत्ल किया था धोखे से, इसी तरह से हमारे रहबर खामनेई साहब को कत्ल किया, और सारी दुनिया, सारे शिया उन्हीं के साथ रहेंगे। और ईरान हमेशा जिंदाबाद है, खामनेई हमेशा क़यामत तक जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद है हमारे दिलों में, अभी भी वो जिंदा है, चाहे दुनिया के लिए मर चुके हैं। खामनेई जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि आज खामनेई साहब, जैसा आपको मालूम है, खामनेई साहब की शहादत हुई है। और खामनेई साहब हमारे, जैसे हमारे 12 इमाम हैं, तो उनके आखिरी इमाम के ये नुमाइंदे थे। और ये किसी मुल्क के लीडर नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी जहाँ शियत हैं, उनके सबके ये रहबर हैं। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि उनकी शहादत हुई, बल्कि जिन हालात में उनकी शहादत हुई है, हमें इस बात का अफसोस है। और ये जिस तरह से एक जनाजा होता है, उस जनाजे का जुलूस निकलता है, आज उसी तरह का जनाजे का जुलूस है। कोई ये प्रोसेस वैसा नहीं है, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, अपनी कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हम हुकूमत हिंद के मानने वाले हैं और हम अपने हिंदुस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें इस तरह के एहतजाज की इजाजत देती है। तो हम अपना हासिल पूरा करके आज इस ताज़ियती जुलूस में शरीक हैं। और यहाँ किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, बल्कि सारी पब्लिक खुद आई है, अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि ये किसी का अपना का कोई गम नहीं है। ये गम सिर्फ इमाम हुसैन के बाद उनके अली के बेटे का गम है ये। और जब तक ये कौम जिंदा है, इसी तरह से गम मनाते रहेंगे। यूपी से चलिए बिहार, जहां राजधानी पटना में काले कपड़े पहनकर लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इजराइल अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बिहार से आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां भोपाल में छोटे छोटे बच्चों ने भी ईरान के रहबर खामनेई के हक में आवाज बुलंद की। भोपाल में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। विरोध नहीं, शोक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े एक आलिम खामनेई साहब की उसमें डेथ हो गई है, और ये हमारा शोक का समय है और कोई प्रदर्शन नहीं है, और हम शोक मना रहे हैं और 3 दिन तक हम शोक मनाएंगे। यहाँ पर उनके पोस्टर भी लगा रखे हैं, आप लोगों ने ये आज ही लगाए हैं? ये अभी मतलब सुबह से हमारी कार्रवाई चल रही है और हम शोक में मुब्तला हैं, इसलिए हमारे आलिम की भी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है और हमारे जानिया सिया भाई हैं। आप मनाने के दौरान क्या क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? हमारे मजलिस होती है, पहला कुरान खानी होती है, फिर मजलिस होती है, फिर उसमें शोक जैसे इमाम हुसैन का मनाते हैं, ऐसे ही हम नहीं कर सकते। आप
आपका नाम? सलमान हैदर, शिया जमात पर। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। ईरान में जो आपके लीडर शहीद हो गए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या उस तरह का आप विरोध कर रहे हैं या शोक कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो हमने नमाज के बाद मौलाना साहब ने मुख्तसर मसाइब पढ़े थे, उसके ऊपर शोक प्रकट किया हम लोगों ने, पूरे समाज वालों ने। और रात को भी इंशाल्लाह यहाँ पे कुरान खानी होती है, उसके बाद मजलिस होगी, उसके बाद रात को 9:30-10 बजे के बाद यहाँ पर सामूहिक शोक प्रकट किया जाएगा। पूरे भारत में खामनेई की हत्या का अफसोस जताया जा रहा है। साथ ही अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगर आप खामनेई के सपोर्टर हैं तो कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा। दिल्ली से सीम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।